फ्रेंड्स वी आर डिस्कसिंग इन दिस सेशन एक्सरसाइज 20B का पहला सवाल। हाँ 20A भी साथ में चलती जाएगी। हाँ आपके एग्जाम में 20A में से क्वेश्चन आएगा, लेकिन 20B के अगर आप सवाल बना लेते हैं तो 20A के सवाल आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि इसमें पहले वर्ड्स को मैथमेटिकल इक्वेशन में फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो पहला सवाल है, एक कंपनी दो तरह के टेलीफोन बनाती है, टाइप ए और टाइप बी, और कंपनी के पास एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 800 घंटे काम किया जाता है। कंफ्यूज मत होना, कई लोग सोचेंगे कि भाई एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं, फिर 800 घंटे कैसे। देखो, एक मजदूर अगर 8 घंटे काम करता है, 100 मजदूर लगा दिए जाएं तो 800 घंटे काम हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। चलो, टाइप ए के टेलीफोन को बनाने में 2 घंटे खर्च होते हैं कंपनी के, टाइप बी के टेलीफोन को बनाने में 4 घंटे खर्च होते हैं, और दोनों तरह की पैकिंग कितनी है 300। दोनों तरह मतलब टाइप ए और टाइप बी के दोनों टेलीफोन वो 300 से ज़्यादा पैक नहीं कर सकती। ज़्यादा देखो, 300 से ज़्यादा नहीं, तो इसका मतलब 300 या 300 से कम, इसका मतलब लेस देन इक्वल टू 300, लेस देन 800। तो लेस देन ग्रेटर देन के साइन कब आएंगे, भाषा से अपने आप पता चल जाता है। कैसे? कंपनी के पास ज़्यादा से ज़्यादा 800 घंटे काम कर सकती है कंपनी एक दिन में, तो सीधी सी बात है 800 या 800 से लेस, छोटा है ना। ऐसे ही दोनों तरह की पैकिंग, कोई कहेगा 300 से ज़्यादा नहीं हो सकती एक दिन में पैकिंग, तो अधिकतम 300 माने 300 या 300 से कम 300, तो लेस देन 300, लेस देन का साइन आ जाएगा। एक ए प्रकार के टेलीफोन पर 300 रुपये लाभ मिलता है, बी प्रकार के टेलीफोन पर 400 रुपये लाभ मिलता है। अब हमें ये रेखीय कार्य योजना मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ये ही सिखाते हैं, और बड़े बड़े बिजनेसमैन क्यों, देखो यहाँ तो 2-4 मॉडल वाली बात हो रही है, वहाँ करोड़ों मॉडल बनते हैं, और वहाँ पर जो मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं वो इसी चीज़ का यूज़ करते हैं, और वहाँ कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट किस कंडीशन में मिलेगी। ये कौन सिखाता है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। बहुत काम की चीज़ है ये, और ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो आगे हो सकता है कोई बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह में जाए तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल एक्सरसाइज रहेगी। मैथमेटिक्स का असली उपयोग पता चलता है। ठीक है, चलो अब हम सवाल वही पैदा होता है कि कितने प्रकार के टेलीफोन ए बनाएं, टाइप ए के टेलीफोन कितने बनाएं, टाइप बी के टेलीफोन कितने बनाएं कि कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ये सवाल समझ के तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि हमें क्या मानना है कि टाइप ए के टेलीफोन एक्स बनना चाहिए, टाइप बी के टेलीफोन वाई बनना चाहिए। तो यहाँ नंबर ऑफ टेलीफोन टाइप ए एक्स, नंबर ऑफ, ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखना बस। तो सबसे पहले आप लिखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हिंदी में इसको बोलेंगे उद्देश्य फलन। मतलब कंपनी का उद्देश्य क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट। ये तो टाइप ए के एक टेलीफोन पर 300 रुपये लाभ मिलता है, कंपनी कितना बनाती है? एक्स माना है अभी तो हमने, तो टाइप ए के टेलीफोन कितने बनाती है कंपनी? एक्स। तो एक पर 300, तो एक्स पर कितना? 300x प्रॉफिट इस पे मिल जाएगा, और 400 इंटू वाई प्रॉफिट टेलीफोन टाइप बी पर मिल जाएगा। ये मैक्सिमम होना चाहिए। अब बनाते हैं हम सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यवरोध। ये व्यवरोध सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है, इन इक्वेशन बनेंगी। देखो इन इक्वेशन कैसे? टाइप ए का टेलीफोन 1-2 घंटे लेता है, तो 2x हमने x माने हैं एक दिन में, तो 2x घंटे 2x आवर्स ये ले जाएगा, और 4y आवर्स
दूसरा वाला टाइप बी वाला ले जाएंगे टाइम, और कंपनी के पास ज़्यादा से ज़्यादा 800 घंटे उपलब्ध हैं। ठीक है, चलो। तो जो इक्वेशंस बनती हैं, असमकाएं बनती हैं, इसलिए इनको सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स बोला जाता है, व्यवरोध बोला जाता है। ठीक है, और दोनों तरह के टेलीफोन कंपनी एक दिन में 300 बना पाएगी। ठीक है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन 0। हर सवाल में आप लोगों को लिखना ही है। इसका मीनिंग जो हो गया कि टाइप ए के टेलीफोन, टाइप बी के टेलीफोन नेगेटिव तो बन नहीं सकते, कोई ये तो कह नहीं सकते कि एक दिन में -10 बनेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रैक्टिकली। और इसका मैथमेटिकल मीनिंग ये है कि आपका जो ग्राफ बनेगा वो x पॉजिटिव y पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ बनेगा आपका। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पर केवल इक्वेशन का यूज़ किया जाएगा, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। और ग्राफ आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं, लेकिन इस मेथड से बनाएंगे, 3 कॉलम वाले मेथड से बनाएंगे तो आपका ग्राफ बड़ी आसानी से बन जाएगा। यहाँ x लिखो, यहाँ लिखो 0 0। ठीक है, अब देखो इनइक्वलिटी का साइन यूज़ नहीं करना, x की जगह 0 रखें तो y मिलेगा कितना 200, y के सामने 200 लिख दो। और अगर मैं y को 0 कर दूं तो x मिलेगा 400, x के सामने 400 लिख दो। ठीक है, अगर यहाँ पर x को 0 किया जाता है तो y 300 मिलेगा, y के सामने 300 लिख दो, और x भी 300 मिलेगा जब हम y को 0 करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम बनाते हैं ग्राफ और इस टेबल को रफ कर देते हैं। ये टेबल आपकी इन इक्वेशन बनाने में हेल्प करती है, तो बना लिया करो इसको। ठीक है भाई, पूरे सवाल को कहाँ तक याद रखेंगे, तो आप पूरी लैंग्वेज को ना लिखते हुए आप ऐसे टेबल फॉर्म कर लिया करो। ठीक है, चलो अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। ये ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हैं, प्लेन पेज पे भी बना सकते हैं। प्लेन पेज पर इक्वल डिस्टेंस मेंटेन कर लेना, और इसमें डिस्टेंस 100 100 100 की यूनिट ले लो, तो 400,0 का पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 400,0, और ये 0 to 100 का पॉइंट आएगा यहाँ, 0 to 100 का पॉइंट आया यहाँ, और इन दोनों पॉइंट्स को केयरफुली ज्वाइन कर लो ये। ठीक है, हाँ, और इसके बाद उसके बाद इनइक्वलिटी का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखना केयरफुली। तो अभी तो 300,0 का पॉइंट इससे पहले होगा, अंदाज से यहाँ बना लो 300,0 का, और ये 0 300 का इससे 200 वाले से ऊपर आएगा पॉइंट, अंदाज से लिख लो 0 300, और इन दोनों पॉइंट्स को केयरफुली ज्वाइन कर दो। ये हो गया 10th क्लास का काम। 2 इक्वेशन का ग्राफ ऐसे बनता है। अब हम बनाते हैं कि ये इनइक्वलिटीज का कैसे यूज़ करेंगे, शेडेड रीजन कैसे बनाएंगे, फिजिबल रीजन कैसे बनाएंगे। हाँ, हिंदी मीडियम वाले थोड़ा प्रॉब्लम महसूस कर रहे हो तो उन्हें SOM CBSE वाले चैनल पर चले जाओ, यही सारी चीज़ फुल हिंदी में मिलेगी। ओके, हिंदी पूरी टर्मिनोलॉजी हिंदी में मिलेगी। ठीक है, चलो। हाँ, अब हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। अब हम इनइक्वलिटीज का यूज़ करेंगे, यहाँ 0 रखो, यहाँ 0 रखो, द 0 इज़ लेस देन 800, तो ये ट्रू है ना, करेक्ट है, ट्रू है। ट्रू का मतलब हो गया इक्वेशन 1 की डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ चलेगी, माने इसके जो सॉल्यूशन पॉइंट हैं वो ओरिजिन की डायरेक्शन में मिलेंगे, ओरिजिन की तरफ मिलेंगे। ऐसे एरो बना दिया करो। ऐसे ही हम इसमें भी 0 0 रखें तो 0 लेस देन 300, ये भी ट्रू है, सत्य है, सत्य है, ये भी सत्य है। ठीक है, तो ट्रू मिले तो लाइन की डायरेक्शन ओरिजिन की मूल बिंदु की तरफ कर दिया करो। वैसे मेरी कोशिश रहती है कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम वाले बच्चों को आसानी से समझ में आए। अब आप ये मानो, देखो इक्वेशन 1 पर मतलब ये एक लाइन है, इस लाइन पर कुछ एथलीट्स खड़े हैं, धावक, वो दौड़ रहे हैं,
किधर, मूल बिंदु की तरफ, इस पे भी दौड़ रहे हैं। तो दोनों जो प्लेयर्स हैं या एथलीट्स हैं वो कहाँ पर आके मिलेंगे, कौन से रीजन में आके मिलेंगे। देखो इसके भी पॉइंट्स इधर आ रहे हैं, इसके भी पॉइंट्स इधर आ रहे हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के इस रीजन में आके मिलेंगे। ठीक है, इसी रीजन को हम बोलेंगे फिजिबल रीजन। ओके, फिजिबल रीजन, और इसको सेट कर दो। हाँ, ये इतना क्लियर दिखाई देना चाहिए कि एग्जाम में किसी टीचर को पहचानने में दिक्कत नहीं हो। फिजिबल रीजन, तो फिजिबल रीजन किसको बोलते हैं, जहां आपका कॉमन सॉल्यूशन होगा। इसको सुसंगत क्षेत्र, और ये पूरा बाउंडेड है इसलिए बाउंडेड रीजन भी बोल सकते हैं, परिबद्ध क्षेत्र। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसके कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स, हिंदी में इनको बोलेंगे कोणीय बिंदु। ये ठीक है, स्टेप डाल दिया करो तो ठीक है। इसको स्टेप फर्स्ट, अगर आपको ये इन इक्वेशन बनी बनाई हो 20A एक्सरसाइज की, तो आप स्टेप 1 यहाँ से लिखना, फिर स्टेप 2 में लिख देना ग्राफ। ठीक है, स्टेप सेकंड में क्या लिखना है, ग्राफ लिखना है, और स्टेप थर्ड में ये लिखना है हमको कॉर्नर पॉइंट्स, फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट ओ है, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं। तो ओ वाला पॉइंट 0 0, इसका सेंस ये निकलता है प्रैक्टिकली, ना तो मॉडल ए का टेलीफोन बना है, ना तो मतलब ना तो ए टाइप का टेलीफोन बने, ना बी टाइप का टेलीफोन बने, माने नो प्रॉफिट नो लॉस, माने कुल मिला के ना बेचना है, बनाना है ना बेचना है, इसका मतलब 0 प्रॉफिट। तो यहाँ प्रॉफिट कितनी आई, यहाँ Z0, Z से रिप्रेजेंट कर दो, कभी P से भी रिप्रेजेंट कर देंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो ठीक है, नंबर दूसरा ए पॉइंट 300 x की जगह 300 यहाँ रखो तो 3 3 9 90,000 हो गए, 90,000। ठीक है, x के स्थान पर 300 लिखना है, y के स्थान पर 0 लिखना है, तो 3 गुणा 3 9 और 4 0 माने 90,000। ओके, तीसरा b वाला पॉइंट, तो b वाला पॉइंट हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं आप विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, किसी भी मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालो। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो सेकंड वाली इक्वेशन में, तो 2x से 2x कट गया, 4y से 2y गया तो ये 2y बचा इधर, और 800 में से 600 जाएंगे तो 200 बचेंगे, तो y आ गया 100, है ना। तो y की वैल्यू हो गई 100, और y की वैल्यू अगर 100 यहाँ रख दूंगा तो x मिल जाएगा 200। आप अपने अनुसार केयरफुली सॉल्व कर लेना किसी भी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ रखें इसको 300 और 200 का गुणा, 3 दूनी 6, 60,000 तो ये हो गए, ठीक है। और 400 माने गुणा 100, ये 40,000 ये हो गए, माने कुल मिला के 1 लाख हो गया। 1 2 3 4 5, 1 लाख का मतलब 1 के आगे 5 जीरो, ठीक है। और चौथा सी वाला पॉइंट है कितना, 0 200 का, तो 0 200 माने केवल 4 दूनी 8, 80,000 रुपये। तो आपको दिख रहा है क्लियर, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 1 लाख। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए कंपनी को टाइप ए के टेलीफोन बनाना चाहिए 200 और टाइप बी के टेलीफोन बनाना चाहिए 100। ये आपको प्रॉब्लम्स मतलब ये सॉल्यूशन ये बता देता है कि इससे ज़्यादा प्रॉफिट और किसी कंडीशन में नहीं मिल सकता अगर आपके रेस्ट्रिक्शंस ये दिए हुए हैं। कितना, 1 लाख 1 2 3 4 5 रुपीज़ बाय
टाइप ए के टेलीफोन कितना बने 200 और टाइप बी के टेलीफोन बनाए जाएं 100। बस इतना ही आंसर काफ़ी है। ठीक, हाँ जी, सवाल नंबर 2 बहुत अच्छा सवाल है ये भी। एक कंपनी है वो 2 तरह के प्रोडक्ट बनाती है, एक तो टाइप ए का प्रोडक्ट और टाइप बी प्रोडक्ट। तो टाइप ए के प्रोडक्ट एक्स बनाती है, टाइप बी के प्रोडक्ट वाई बनाती है ना। और कंपनी को ये पता है कि ए वाला जो मॉडल है वो 1.5 घंटे मशीन से तैयार होता है और 2 घंटे कारीगर के द्वारा, मैकेनिक के द्वारा तैयार होता है। ठीक है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिसमें मशीन भी काम करना पड़ती है और मैकेनिक भी। जैसे कोई अपन लकड़ी का एक बल्ला बनाए, बैट बनाए, तो बैट बनाने में क्या होता है कि मशीन के द्वारा काटा पीटी होती है, फिर उसकी फिनिशिंग वगैरह या रबड़ वगैरह चढ़ाने का काम आदमी करता है, मैकेनिक करता है। तो दोनों मशीन भी काम करती है, मैकेनिक भी काम करता है। तो इस तरह से प्रोडक्ट ए पर मशीन काम करती है 1.5 घंटे, मैकेनिक काम करता है 2 घंटे। मशीन बी पर, ये टेबल बना लिया करो डाटा सवाल को पढ़ के। ठीक है, मशीन बी मतलब बी टाइप के प्रोडक्ट को बनाने में मशीन को देना पड़ता है 2.5 घंटे और मैकेनिक को देना पड़ता है 1.5 घंटे। और हाँ, कंपनी के पास वीक में, एक सप्ताह में ज़्यादा से ज़्यादा 80 घंटे हैं, किसके द्वारा? मशीन के द्वारा। अब मशीन 80 घंटे उपलब्ध कराती है, इसका मतलब सीधा सीधा 80 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती मशीन, है ना। मशीन की कैपेसिटी ऐसी है कि वो एक सप्ताह में केवल 80 घंटे उससे वर्क ले सकते हैं। ठीक है, हर चीज़ की कैपेसिटी रहती है। और मैकेनिक्स का यूज़ कर सकते हैं केवल 70 आवर्स। ठीक है, वो कंपनी केवल 70 आवर्स मैकेनिक का यूज़ करती है। अब टाइप ए पर प्रोडक्ट, टाइप ए वाले प्रोडक्ट पर 5 रुपये मिलता है, टाइप बी वाले प्रोडक्ट पर 4 रुपये लाभ मिलता है ना। अब कंपनी क्या करे, कितने टाइप ए के प्रोडक्ट बनाए, कितने टाइप बी के प्रोडक्ट बनाए, इसी कंडीशन, रिस्ट्रिक्शन के आधार पर, इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, उसके लिए टाइप ए कितना बनना चाहिए, टाइप बी के प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए, वो हम इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। देखो कितना इजी वे में सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य फलन उसका क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट को जेड लिख दो, कुछ भी लिख दो, 5x + 4y। और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स बनेंगे यहाँ। पहले मशीन है 1.5x और 2.5y, और ये 80 घंटे से ज़्यादा नहीं दे सकती। देखो, एक प्रोडक्ट बनाने में टाइप ए को 1.5 घंटा ले जाता है, 2.5 घंटे टाइप बी वाले में चला जाता है। तो एक्स मॉडल ये बन रहे हैं, वाई मॉडल ये बन रहे हैं, तो इतना टाइम ये चला जाएगा, इतना टाइम ये चला जाएगा। और मशीन केवल उपलब्ध है 80 घंटे के लिए पर वीक, एक वीक में। ठीक है, ये इन इक्वेशन बन गई 1। और कारीगर मैकेनिक्स के द्वारा 2 घंटे टाइप ए के एक मॉडल पर लगते हैं। हमने कितने मॉडल बना रहे हैं? एक्स, तो 2x आवर्स टाइप ए का मॉडल ले जाएगा, टाइप बी का मॉडल कारीगर का ले जाएगा कितना? 1.5 आवर्स, और कारीगर का टाइम है केवल 70 आवर्स। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो तुम्हें हर सवाल में लिखना ही लिखना है। इसका मीनिंग, प्रैक्टिकली मीनिंग ये है कि भाई प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी निगेटिव तो हो नहीं सकते। कोई जगह का कंपनी -10 प्रोडक्ट ए का बनाएगी, तो -10 प्रोडक्ट हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते भाई। कोई कहेगा नहीं साहब हमारे यहाँ ऋण 10 आइटम चाहिए, किसी दुकान पे जाओ कि कितना मोबाइल चाहिए? -2 मोबाइल चाहिए, तो माइनस हो नहीं सकता ना। और मैथमेटिकल मीनिंग ये है कि x और y दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, इसलिए हम इसका ग्राफ केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाएंगे हर सवाल का। ओके, चलो अब उसके बाद फ्रॉम 1 ग्राफ के लिए 3 कॉलम की टेबल, फिर सेकंड के लिए ये 3 कॉलम की टेबल फिर बनाएंगे, ये ठीक है।
यहाँ x लिखिए, यहाँ y लिखिए, यहाँ 0 लिखिए, यहाँ 0 लिखो, यहाँ x y, यहाँ 0, यहाँ 0। इक्वेशन 1 में मैं अगर x को 0 करूँ तो y आएगा 80, 80 में 2.5 का भाग माने 5/2 ऊपर कर दो, 5 से ये कट जाएगा, कितना 16 पंजे 80, तो 16 दूनी 32। तो x की वैल्यू आ गई, किसको 0 किया था, x को 0 किया तो y की वैल्यू आ गई 32। ठीक है, अब मैं y को 0 कर रहा हूँ तो 80 में 1.5 माने 1.5 का मतलब 3/2 का भाग लगाएं तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 160/3 ये। ठीक है, तो y को 0 किया तो x की वैल्यू इतनी, मतलब 3, 5, 15, वो ग्राफ बनाएंगे तब देख लेंगे। चलो ठीक है, अब इधर आ जाओ, इसमें x को 0 कर दो, 70 में दें भाग कितने का, 1.5 का माने 3/2 का, तो अभी 7 दूनी 14, 140/3, जी किसका मान आ रहा है, y का 140/3। ठीक है, और अगर y को 0 करें तो x सीधा सीधा 35 आ गया, है ना। चलो ये रफ कर दें, ये रफ वर्क है। ठीक है, ओके। अब बनाते हैं ग्राफ। अब ग्राफ बनाते हैं तो इस टेबल को हटा रहे हैं, ये टेबल हमारी हेल्प, इस टेबल से क्या हेल्प मिली कि हमने ये सारा मैथमेटिकल फॉर्मुलेट कर लिया। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं इसका सेकंड स्टेप में, स्टेप सेकंड ग्राफ, हिंदी में लिखें तो आलेख। एक्स वाई ये ओरिजिन। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा करीबन 3, 5, 15 और 3, 5, 15, 10, 3 तरफ 9 माने 53, है ना, 53 के आसपास। तो ये पॉइंट अंदाज से यहाँ ले लो 160/3, 0 का, और 032 का पॉइंट ले लेते हैं यहाँ। चलो 032 का पॉइंट यहाँ ले लिया, इन दोनों पॉइंट्स को केयरफुली ज्वाइन कर दो और ये इक्वेशन 1 का ग्राफ बन गया। अब इधर आ जाओ, x 35,0, तो ये तो इस साइड आ जाएगा, है ना, 35,0, क्योंकि ये है 3, 5, 15, 3 तरफ 53 के, 53 से ज़्यादा, 53 से ज़्यादा है, तो ये 35 पे तो इधर साइड आएगा। अंदाज लेना भाई किधर पॉइंट आएगा, बड़ा केयरफुली रखना ये। और ये 0 और ये 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 चौक 12 मतलब 46 के करीबन, तो इससे ऊपर हो जाएगा ये पॉइंट 0 और 143/3, और इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो ये। ठीक है, आप इसके से केयरफुली ज्वाइन कर देना और इसको नंबरिंग जरूर दे देना। अब हम देखते हैं यहाँ, देखो x भी 0 कर दो, y भी 0 कर दो, तो 0 इज लेस देन 80, तो 0 इज लेस देन 80 ट्रू आ रहा है। x को 0 करो, y को 0 करो, 0 इज लेस देन 80 आ रहा है। यहाँ चाहो तो लिख दो, पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अब हम इनइक्वलिटीज का यूज कर रहे हैं, तो 0 इज लेस देन 80 आएगा, ट्रू आ रहा है। ट्रू माने सत्य, सत्य आ जाए तो इसकी दिशाएं, इसके जो सॉल्यूशन पॉइंट्स हैं सुसंगत हल हैं वो मूल बिंदु की तरफ मिलेंगे। और दूसरी भी इन इक्वेशन में 0 रख दो, तो 0 इज लेस देन 70, ये भी ट्रू आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सत्य है ये, है ना। तो इसकी भी डायरेक्शन इस साइड कर दो। तो आप लोग ये कैसे पता लगाएंगे कि फिजिकल रीजन कैसे मिलेगा, सीधी सी बात है, देखो घबराने वाली बात नहीं। इक्वेशन 1 इसको बॉर्डर मान लो, इस बॉर्डर पे कुछ बच्चे खड़े हैं, वो मूल बिंदु की तरफ भाग रहे हैं। इस लाइन पे भी, सेकंड लाइन पे भी कुछ बच्चे खड़े हैं, वो भी मूल बिंदु की तरफ भाग रहे हैं। तो दोनों कहाँ मिलेंगे, कौन से कॉमन एरिया होगा उसका, ये वाला होगा कि नहीं होगा। क्लियर है कि इस वाले कॉमन एरिया में देखो ये वाले पॉइंट्स भी इधर भाग रहे हैं, ये वाली पॉइंट्स तो यहाँ टकराएंगे, यहाँ आके मिलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी को हम बोल देते हैं फिजिकल रीजन। ठीक है, फिजिकल रीजन,
सुसंगत क्षेत्र और इसको सेट कर दो। और इसको नॉमिनेट कर दो O, A, B और C। अब लिखेंगे लास्ट स्टेप इसकी, स्टेप थर्ड, कॉर्नर पॉइंट्स, कोणीय बिंदु, नंबर 1 मूल बिंदु आ रहा है एक, तो इसको 0 0, मूल बिंदु पर आपका प्रॉफिट कितना होगा, 0 रुपीज़, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, कंपनी ना प्रोडक्ट ए बनाएगी ना को प्रोडक्ट बी बनाएगी इस पॉइंट पर, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, दुकान बंद। चलो हाँ, अब आते हैं A पॉइंट 35,0 पर। तो 35,0 पर प्रॉफिट देगा, ये कितना हो गया, x की जगह कितना रख दो 35, y की जगह क्या रख दो 0, तो ये आ जाएगा 55 25 की 5, जैसे लगी 2 5 3 15, 15 और 2 17, 175 रुपये। तीसरा पॉइंट बी वाला पॉइंट, कौन कौन सी लाइनें मिल रही हैं यहाँ, 1 और 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट है, प्रतिच्छेद बिंदु है। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, हल करने पर हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 20,20। हम डायरेक्ट कैसे लिख दिया, आपको सॉल्व करके सॉल्यूशन के एंड में बता दूंगा। बड़े ट्रिकी सॉल्व कर दो, क्योंकि कैलकुलेशंस इनमें टाइम नहीं लगाना, इनमें टाइम लगाएंगे तो हमारे पास देखो ये तो सॉल्व करने पड़ेंगे आप लोगों को, चाहे 20 ए से सवाल आए चाहे 20 बी का सवाल हो, किसी का कोई सा भी हो। और तो ये इक्वेशन फास्ट सॉल्व करने का तरीका इस सॉल्यूशन के एंड में मैं बताऊंगा। ठीक है, कि 20-20 कैसे आया। ठीक है, इस पर ये 20,500 रुपये है ना, और 20 चौक 80, 180 रुपये हो गया इस पर प्रॉफिट। x की जगह 20 रख दो, तो 20,500 रुपये यहाँ से मिलेगा और प्रोडक्ट B से मिलेगा 80 रुपये, 180 रुपये प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट से प्रॉफिट मिलेगा। C वाला पॉइंट है कितना 0.32, तो x की जगह 0 रखिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में y की जगह 32 रखो, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128 रुपये। तो हमें इन चारों पॉइंट्स पर कंपेयर करके दिख रहा है कि 180 रुपये सबसे ज़्यादा है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आंसर क्या लिख दिया जाएगा, यहाँ पर कहीं भी लिख दूंगा उस आंसर को कि यहाँ लिखेंगे देयरफॉर फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना 180 रुपीज़ के लिए। टाइप ए के टाइप ए का प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए 20, मतलब दोनों तरह के। टाइप बी भी प्रोडक्ट, मतलब कंपनी को 20 प्रोडक्ट ए के बनाना चाहिए, 20 प्रोडक्ट बी के बनाना चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। ओके, तो आपका सवाल फिनिश होता है। लेकिन आप लोग, कई लोग ये सोच रहे होंगे सॉल्यूशन तो हो गया, हाँ कई लोग सोच रहे होंगे कि सर इन इक्वेशन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है पॉइंट वाली, तो आपकी प्रॉब्लम मैं ख़त्म कर देता हूँ, दूर कर देता हूँ, और इसको देखो कितना इजी वे में सॉल्व कर देते हैं। देखो कैसे, आपको एलिमिनेशन मेथड सबसे आसान पड़ता है, तो हमें पता है 2 का इंटू इधर करेंगे, 1.5 का इंटू इधर करेंगे। अब हम 2 का इंटू करेंगे तो इसको 1.5 पढ़ दो तुम, 1.5 का दोगुना कितना 3 होता है ना, 3x। इसमें ढाई मतलब कितने 2 का इंटू कर रहे हैं, और 2.5 का दोगुना कितना हो जाएगा 5y। 80 का दोगुना कितना 160, मतलब हमने इक्वेशन 1 में कितने का मल्टीप्लाई किया है 2, और इसमें करेंगे हम 1.5 का। तो इसमें 2 का 1.5 का दोगुना 3, 2.5 का दोगुना 5, 80 का दोगुना 160। ठीक है, थोड़ा सा पुराने तरह की कैलकुलेशन कर लो तो फास्ट हो जाता है। हाँ, फिर 1.5 का दोगुना 3, फिर 1.5 का 1.5 गुना 2 रुपये 25 पैसे आ जाएंगे, और 70 का 1.5 गुना 70 और आधा 35, 70 और 35 कितना हो गया 105 रुपये जे हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो।
अगर इस तरह से कैलकुलेशन कर लोगे तो फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। अब देखो 5 में से 2 रुपये घटा, पहले तो बचे 3, 3 में से अभी 25 पैसे और घटना है, तो 2 रुपये 75 पैसे घटेंगे। तो और जो 160 में से 105 गए तो 55 ये बचेंगे। तो y बराबर आ गया 55 और ये 2.75। इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ऊपर 100 कर दो, यहाँ से पॉइंट ख़त्म कर दो और 5 से काटो पहले, 55 25 और 2 बचे 55 25 और 5 से ये कटेगा 20 बार, 55 से 55 कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20, है ना। y 20 आ गया तो y 20 हम यहाँ रखेंगे अब इस इक्वेशन में। तो y का मान 20, तो 20 5 100, 160 में 160 में से 100 गए तो कितने बचे 60, 60 3 का भाग लगाएंगे 60 में तो 20 दिए 60, तो x भी आ जाएगा 20। इस तरह से x और y की वैल्यू इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग भी इसी तरह से फास्ट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। ओके।